नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज का वीडियो है। इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखें और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको वीडियो के मिलते रहे। और मित्रों, होता क्या है कि आप में से काफ़ी लोग जो गोपालन या पशुपालन से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको लेके काफ़ी हद तक फैसिनेटिंग है और भविष्य में करना चाहते हैं या करने की इच्छा रखते हैं। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो, सोशल मीडिया पे वीडियो देख के ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय लाए, नई गाय, ताकि उसमें क्या है कि हमारे आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। और वो क्या होता है कि गाय लेना अच्छी बात है, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, उस समय आपको तजुर्बा नहीं होता, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। क्योंकि मित्रों, जो फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय होती है उसमें काफ़ी व्यावहारिक तौर पे काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें भी आती है और नए लोग उन चीज़ों का ध्यान रख नहीं पाते उस वजह से। तो मित्रों, क्या है कि फर्स्ट लैक्टेशन वाली जो गाय आप ले रहे हैं, तो उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें व्यावहारिक तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि आप ये सोचते हैं हमेशा कि काफ़ी लोग फैसिनेटिंग होते हैं कि गिर गाय है या दूसरी कोई भी अलग अलग ब्रीड की गाय है, तो वो क्या है कि आप सोचते हैं कि भाई गाय हमेशा सीधी होगी और बिल्कुल आप जैसा सोचते हैं वैसे आपको बाद में नहीं, वो गाय जो बच्चा देने के बाद में वैसी होती नहीं है। कारण यूँ होता है कि उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि गाय भी एक जानवर है। तो उसको क्या होता है कि आप अपने अनुसार उसको ढालना पड़ता है। तो उसको आप क्या है कि जैसे गाय ब्याने के पश्चात क्या होता है कि दूध निकालने के लिए आप बैठते हैं, और कई लोग ये सोचते हैं कि भाई बगैर रस्सी बांधे, जो नूंजना बांधते तो वैसे निकालते। तो कई गायें बहुत हद से ज़्यादा सीधी होती है तो वो निकलवा देती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन मित्रों, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जब फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय होती है उसमें वो क्या है कि शुरुआत के कुछ दिन जो बच्चा देने के पश्चात में वो क्या है कि उसकी ज़िंदगी एक नया ज़िंदगी शुरू होती है। उस वजह से क्या होता है कि उसमें काफ़ी बदलाव भी आते हैं। तो कई बार क्या होती है, वो एग्रेसिव भी हो जाती है और वो एक नॉर्मल व्यवहार जो पहले करती थी ब्याने के पहले, वो नहीं करती है। और जैसे ही आप दूध निकालने के नीचे बैठते हैं तो या तो आपको नूंदना नहीं लगाने देती, रस्सी नहीं डालने देती है, और आप जैसे ही थनों के हाथ लगाते तो हाथ नहीं लगाने देती है, लात मारती है। तो ये क्या कि गाय का दोष नहीं, ये दोष हमारा है, क्योंकि हमने उसको पहले उस मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की। तो होता क्या है कि जो 15 से 20 दिन का पीरियड है ब्याने से पहले, उसमें विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उसको क्या है कि अगर आप जैसे खुला रखते हैं, मैं खुला रखता हूँ, तो उसको जो रस्सी से या साइकिल से बांधने की भी आदत डालें। क्योंकि जब आप दूध निकालते हैं उस समय आपको बांधना पड़ता है। तो थोड़े थोड़े समय के लिए कभी आधे घंटे के लिए बांधा और आपने जैसे बांटा दे दिया, और 1 घंटे के लिए बांधा, 2 घंटे के लिए बांधा, या रात भर बांधा तो बांटा दे दिया, अलग बांध दिया आपने बाड़े में, तो उससे क्या उसकी आदत भी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो उसके अपन पैरों में जो नूंदना बांधते हैं दूध निकालने के लिए, वो भी ब्याने के पश्चात वो नूंदना बिल्कुल डलवाती नहीं है। तो सबसे पहले आप उसके क्या है कि जो नूंदने के हिसाब की जो रस्सी ले ले आप, और वो रस्सी उसके पाँवों में बांध दे। उससे क्या है कि उसकी जो एक उसको अजीब लगेगा, उसको गुदगुदी होती है, क्योंकि पहली बार डालते हैं ना, तो वो डालने नहीं देते। तो वो क्या है कि अगर 5-7 दिन बंधे हुए होंगे ना, तो उससे क्या है कि वो आपको उसको गुदगुदी नहीं लगेगी और वो आप एकदम नॉर्मल व्यवहार करेगी। और फिर आप जैसे ही वो ब्याएगी उसमें रस्सी डालेंगे तो फिर उसको कोई समस्या भी नहीं होगी। और लेकिन मित्रों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो रस्सी बांधते हैं आप दोनों पाँव के, वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ढीली भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो चलेगी तो थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नीचे गिर जाए। तो उससे क्या है कि एकदम उसका वो यूज टू हो जाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसा नहीं करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और मैंने मतलब मेरे एक मित्र के हो गया था, उस वजह मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि फर्स्ट लैक्टेशन की गाय थी, और वो क्या कि उन्होंने नई नई गोपालन किया था और अनजान भी थे। तो वो ये सोचते थे कि भाई जैसे वीडियो में देखा गाय पास में खड़ी है, जैसे गोपालक का हाथ चाट रही है और एकदम बिल्कुल गले मिल रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो क्या कि उसके साथ शुरुआत से है,
तो वो उसके साथ यूज टू है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे घर पे जाती है तो उसको थोड़ा क्या है कि एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो जैसे ही वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्याने को वो 5-7 दिन होते, उससे पहले ही गाय को लेके आ जाते हैं, तो फिर वो एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाती। और जैसे ही आप दूध दोहने के लिए नीचे बैठते, वो बच्चे को तो दूध पिला देती है, लेकिन आप जैसे ही थनों में हाथ डालते हैं तो वो लात मारती है। और जैसे आप फिर लात मारती है तो होता क्या है कि घर में ज़्यादातर माताएं बहनें दूध निकालती है तो वो एकदम से उठ के मतलब डर जाती है और फिर वो हाथ नहीं डालती उसमें। और उस समय क्या होता है कि जब वो ब्याती है तो उसका क्या है कि दूध धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे ही जो कोलेस्ट्रॉम वाला दूध होता है, जो फटने वाला, कुछ दिन फटता है दूध, तो वो दूध क्या होता है कि पूरा आप निकाल नहीं पाते। जैसे सुबह बैठे जैसे निकले तो आपने जैसे आधा किलो 1 किलो दूध निकाला और गाय 5 किलो दूध प्रोड्यूस कर रही है। फिर क्या है कि मित्रों, जैसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने की वजह से क्या है कि वो टाइम पे आप निकाल नहीं पाते, क्योंकि डर के आप जैसे ही वो लात निकालती है डर के आप उठ जाते हैं। कभी आधा किलो निकाला, कभी 1 किलो निकाला, तो वो दूध अंदर थनों में ही रहता है। थनों में रहने से क्या होता है कि हमारी जो लोकल भाषा में बोलते हैं कि आर मार हो जाता है। आर मार यानी कि जिस उसके अड्डर में दूध रहेगा ना, तो वो दूध अंदर ही सूखेगा और फिर दूध क्या अचानक कम पड़ जाएगा। ऐसा अगर 4-5 दिन अगर आपका रूटीन हो गया तो दूध ऑटोमेटिकली वो गाय प्रोड्यूस करना एकदम कम कर देगी। अगर आपके टाइम का 5-6 किलो गाय की दूध की गाय होगी तो वो टाइम का हो सकता है आपको 1 किलो 1.5 किलो ही दे। तो एकदम वो मतलब फिर तो होता क्या कि अल्टीमेटली हम लोग गाय को दोष देते कि ये हमारे साथ गाय देने वाले ने चीटिंग कर दी, झूठ बोल दिया और गाय तो किलो 1.5 किलो ही कर रही है। तो इसमें क्या गलती हमारी हो जाती है, गाय का दोष नहीं है। फिर वैसी गाय को आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है गौशाला में छोड़ देते हैं। वो बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय होती है, लेकिन वो हमारी गलतियों की वजह से उस गाय की वैल्यू डाउन हो जाती है या जीरो हो जाती है। और फिर क्या होता है, कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि जैसे ही फिर वो उसका बछड़ा बछड़ी है वो दूध पीता है, उतना दूध वो निकलते और एकदम दूध उसके थनों के अंदर रह जाने की वजह से मतलब 5 से 7 दिनों के अंदर जो ये आप मैस्टाइटिस की दिक्कत है वो भी आ जाती है, जो थनैला रोग की। क्योंकि जैसे ही उसका दूध अंदर रहता है तो थन जाने की भी शिकायत रह जाती है, कुछ मामलों में ऐसा भी हो जाता है। तो मतलब इस बात का आप विशेष तौर पे ज़रूर ध्यान रखें। तो मित्रों देखिए, जो फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय है अभी, तो इसके जो पाँव में जो रस्सी बांधी है नूंदना, ताकि इसको क्या है कि बाद में अटपटा ना लगे। तो कुछ इस प्रकार से, हालांकि मैंने सुबह हल्की सी टाइट बांधी थी, जो बाद में चलने पर थोड़ी ढीली पड़ जाती है। वैसे ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधे और ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से बैलेंसेबल होनी चाहिए, आप देख ले। तो मित्रों क्या है कि ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे गाय आपके यूज टू भी हो जाती है, और जैसे आप दूध निकालेंगे नीचे बैठेंगे तो वो लात भी नहीं मारेगी और रस्सी भी डलवा देगी आराम से। और फिर भी कुछ एक मामला में ऐसा होता है, कई बार वो गाय जैसे कूदती है या रस्सी नहीं डलवाती है, तो फिर भी उसमें थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिन के लिए उसको उसकी आदत में लाना पड़ता है। तो आपको थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो गाय आप कई बार वीडियो में देखते हैं कि 3rd, 4th या 5th या 6th लैक्टेशन की आराम से दूध निकलवा रही है, बिल्कुल कोई बच्चा भी नीचे बैठा है तो वो इधर की उधर पाँव भी नहीं उठाती है। तो वो क्या है कि उस गाय को एक ट्रेनिंग से गुजरी हुई है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसको क्या है कि फर्स्ट लैक्टेशन वाली है, तो उसको हमें उस सांचे में अपने अनुसार उस आदत में ढालना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आप डरे नहीं, थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती भी अगर करनी पड़े तो उसमें आप ज़रूर करें। मतलब उसमें मारना पीटना नहीं है मेरे कहने का मतलब, लेकिन आप ऐसा करें कि जैसे आपका अच्छा कोई मजबूत खूंटा हो, उसमें थोड़ा बांधे और उसकी रस्सी थोड़ी कम रखे थोड़ा, और मतलब या डबल रस्सी से बांध दे। फिर ऐसे में क्या होता है कि जब वो थोड़ी जो रस्सी के जो लंबाई शॉर्ट होगी, तो उस रस्सी से अगर बंधी हुई होगी तो उसमें क्या है कि वो आपको वापस पीछे गिर के सींग भी नहीं मार पाएगी, और पीछे से अगर बंध जाएगी तो वो क्या लात भी नहीं निकाल पाएगी, पाँव नहीं निकाल पाएगी। तो फिर आपको उसका लगने का भी डर नहीं होगा, चोट लगने का। तो उसमें आप आराम से एक बार उसके अड्डर को मतलब 3-4 दिन ऐसा रूटीन करेंगे तो वो अड्डर को खाली कर देंगे। तो फिर वो क्या है कि उसको गुदगुदी भी नहीं होगी और उसको अटपटा भी नहीं लगेगा, और फिर वो आपके ऊपर भरोसा कर लेगी। फिर आप नॉर्मल आराम से
जो नूंदना है रस्सी बांध के, आपको फिर वो कोई तकलीफ भी नहीं, आराम से वो दूध निकलवा देगी। तो ऐसे धीरे धीरे आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सबसे बड़ी मैंने एक देखी है, बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो डर के पीछे हट जाते हैं। जैसे ही वो लात निकालती है तो डर के पीछे हट जाते हैं। तो मित्रों, इसमें आपको डरना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत हिम्मत रखनी है, तो धीरे धीरे वो आपको सफलता की ओर ले जाएगी इसमें। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, और नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।